व्रत एक विधान, प्राचीन परंपरा। नंदिनी व्रत कार्तिक कृष्ण द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन नंदिनी व्रत किया जाता है। गुजरात में इसे वाघ बारस भी कहते हैं। यह कार्तिक कृष्ण एकादशी के बाद आता है। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय माता एवं बछड़े की पूजा की जाती है। यह पूजा गोधूली बेला में की जाती है, जब सूर्य देवता पूरी तरह न निकल जाए। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत बड़ा ही शुभकारी है। इस दिन गाय एवं बछड़े की पूजा की जाती है। यदि घर के आसपास गाय न मिले और बछड़ा न मिले तो गीली मिट्टी से उनकी आकृति बनाकर पूजा करने का विधान है। इस व्रत में गाय के दूध से बनी चीजें नहीं खाई जाती। गोवत्स द्वादशी के बहुत ही महत्व है एवं बहुत ही कथाएं, प्राचीन कथाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। यह त्योहार धनतेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है। पूजा के लिए गाय एवं बछड़े को समीप जाके उनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है एवं पूजा के बाद गाय बछड़ों को खाने के लिए गेहूं और उड़द से बनी चीजें दी जाती हैं। गोवत्स द्वादशी को विधि पूर्वक मनाने वाले व्रतधारी इस दिन गेहूं और दूध से बनी चीजों के सेवन से परहेज करते हैं। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत कहते हैं। हिंदुओं में नंदिनी एक पवित्र गाय का नाम है। महाराष्ट्र में गोवत्स द्वादशी को वासु बारस के नाम से भी जाना जाता है। गोवत्स द्वादशी को दिवाली शुरू होने का पहला दिन माना जाता है। सबसे पहले यह व्रत रखने के लिए व्रती सुबह स्नान आदि करके बाद में दूध देने वाली गाय को उसके बछड़े सहित स्नान कराते हैं। फूलों की माला पहनाए, माथे पर चंदन का तिलक लगाए, तांबे के बर्तन में पानी, चावल, तिल और फूल मिलाकर मंत्र बोल के गाय के पैरों पर डाले। शिरोदान वसंभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमयी मात गृहाणाद्य नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न सुर तथा असुरों द्वारा नमस्कार की गई देव स्वरूपिणी माता, आपको बार बार नमस्कार है। मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। इसके बाद गाय को विभिन्न पकवान खिला के मंत्र बोले। सुरभि त्वं जगन्माता देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रासं मया दत्तमीमं ग्रस तत सर्वमये देवी सर्वदेवैर्लकृते मात मम विलासितं सफलम कुरु नंदिनी। इस तरह गाय एवं बछड़ों की पूजा करने के बाद गोवत्स व्रत की कथा सुनी। पूरा दिन व्रत रखकर रात में अपने इष्ट देव और गौ माता की आरती की जाती है। इसके बाद ही भोजन किया जाता है। गोवत्स द्वादशी का नंदिनी व्रत का
बहुत ही महत्व है। यह पर्व पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, वाघ तथा वाघिन की मूर्तियां बनाकर पाट पर रखी जाती हैं एवं उनकी विधिवत पूजा की जाती है। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकते हैं, न कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताएं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं का और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादी नदियां, गोमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। इसीलिए बछवारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। यह निराहार व्रत है, इसलिए महिलाएं घर आंगन लीपकर चौक पूजती हैं और उसी चौक में गाय खड़ी करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा कर पूजा में धान या चावल का इस्तेमाल गलती से भी न करें। पूजन के लिए आप काकुन के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज खाने में चने की दाल जरूर बनानी चाहिए। व्रत करने वाली महिलाएं गोवत्स द्वादशी के दिन गेहूं, चावल जैसे अनाज नहीं खा सकती। साथ में गाय का दूध या दूध से बनी चीज भी खाना वर्जित होता है। यह व्रत कार्तिक, माघ व वैशाख और श्रावण महीनों की कृष्ण द्वादशी को होता है। कार्तिक में वत्सवंश की पूजा का विधान है। इस दिन में के लिए मूंग, मोठ तथा बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को सजाने का विशेष विधान है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन उक्त अन्न ही खाने पड़ते हैं। गोवत्स द्वादशी की पूजा एवं विधि पूर्वक व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। गाय की सेवा से मनुष्य के चित्त में शांति ठहरती है एवं सर्व देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत या नंदिनी व्रत यानी गाय की पूजा। गाय की पूजा गोधूली बेला को करनी। गोधूली बेला किसे कहते हैं? पशु चलकर वापस अपने बसेरे की ओर जाते हैं तो
वह काल गोधूली कहलाती है। इसके अलावा जब गाय चलकर वापस अपने ठिकाने पर जा रही हो और उनके पैरों की धूल उड़कर सूरज की लालिमा को ढक रही हो, तो उस समय जो काल होता है वह गोधूली कहा जाता है। शास्त्रों में गोधूली बेला को विवाह शादी के कार्यों के लिए शुभ माना गया है। उस समय मुहूर्तकारों ने गोधूली काल कहा है। जब विवाह मुहूर्त में क्रूर ग्रह, युति वेद, मृत्युबाण आदि दोषों की शुद्धि होने पर विवाह की शुद्ध लग्न और समय न निकल रहा हो, तो गोधूली बेला में विवाह करना चाहिए। गोधूली बेला बहुत ही शुभ बेला है और बहुत ही पवित्र यह समय है। इस समय पूजन करने का बड़ा ही विशेष महत्व है। आज के दिन गौ माता की प्रेम से भक्ति एवं पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प लेकर मंत्रोच्चार के साथ माँ का पूजन करना चाहिए। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्या नाम मृतस्य नाभिः प्रणुवोचम चिकित्सुषे जनायमा गामना गाम दीतिम वधिष्ठ नमो नमः स्वाहा एवं अर्घ्य दे के माँ को गौग्रास के लिए उड़द के बड़े आदि देकर मंत्रोच्चार के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वदेवमय देवी सर्वदेव लंकृते मातर्म माँ भी सीतम सफलम कुरु नंदिनी, अर्थात सर्वदेवमयी देवी, हे देवी सब देवताओं से अलंकृत माता, हे नंदिनी मेरे सभी मनोरथ सफल करो। इस दिन तेल में पका पटलोही का पकाया हुआ गाय का दूध, घी, दही और मट्ठा का वर्जन किया जाता है। साथ ही रात को उड़द का भोजन, जमीन पर सोना व ब्रह्मचर्य का पालन व्रती को करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हैं। अंत में गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक गौलोक में वास करते हैं। ऐसे ही प्रेम से पूजन करके गैया मैया की आरती करनी चाहिए। आरती श्री गैया मैया की, आरती हरनी विश्वदैया की, अर्थ काम सधर्म प्रदायिनी, अविचल अमल मुक्ति पददायिनी, सुर मानव सौभाग्य विधायिनी, प्यारी पूज्य नंद जया की, आरती श्री गैया मैया की, अखिल विश्व प्रतिपालिनी माता, मधुर अमीय दुग्धान प्रदाता, रोग शोक संकट परित्राता, भव सागर हित धरनैया की, आरती श्री गैया मैया की। आयुष आरोग्य विकासिनी, दुख दैन्य दारिद्र्य विनाशिनी, सुषमा सौख्य समृद्धि प्रकाशिनी,
विमेल विवेक बुद्धि दैया की, आरती श्री गैया मैया की। सेवक जो चाहे दुखदाई, समपय सुधा पियावती माई। शत्रु मित्र सबको दुखदाई, स्नेह स्वभाव विश्वजया की। आरती श्री गैया मैया की, आरती श्री गैया मैया की। आरती हरनी विश्वधैया की। ऐसे ही प्रेम से गैया मैया की आरती की जाती है एवं गौवत्स द्वादशी की पौराणिक कथाएं सुनी जाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने पहली बार गाय की सेवा और पूजा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ही की थी। इसी तिथि को माता यशोदा ने कन्हैया का ग्वाले के रूप में श्रृंगार किया था। कहा जाता है कि गाय बछड़ों की रक्षा के लिए भगवान गोकुल में रहे थे। गौवत्स द्वादशी की कई पौराणिक कथाएं हैं। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद धर्मराजा युधिष्ठिर व्यथित हो गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि युद्ध में पांडवों की तरफ से किए गए छल कपट और पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें राजा उत्तानपाद और सुनीति की कथा सुनाई थी और कहा था गौ सेवा से वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। गौवत्स द्वादशी की पौराणिक कथा संसार के प्रथम पुरुष मनु और उनकी पत्नी सतरूपा की संतान राजा उत्तानपाद से संबंधित है। मनु सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। मनु और सतरूपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े थे। उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। धरती पर गौवत्स द्वादशी का व्रत उत्तानपाद और पत्नी सुनीति ने शुरू किया था। इस व्रत के फलस्वरूप उन्हें संतान का सुख की प्राप्ति हुई थी। सुनीति ने पुत्र ध्रुव को जन्म दिया था। वही ध्रुव जो भगवान विष्णु के महान भक्त कहलाए और उन्हें तारामंडल में एक विशेष स्थान प्राप्त है। निसंतान होने के कारण उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि को सुनीति और ध्रुव से ईर्ष्या हो गई। सुरुचि ने ध्रुव को चांद से मारने की कोशिशें की, लेकिन अपने इरादे में सफल नहीं हो सकी। ध्रुव बड़े होकर भगवान के महान भक्त और पराक्रमी कहलाए। एक बार सुरुचि ने सुनीति से ध्रुव के सुरक्षित रहने की वजह पूछी। सुनीति ने सुरुचि को गाय की सेवा करने और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को व्रत रखने की बात कही। आखिर सुरुचि ने भी गौवत्स द्वादशी का व्रत रखा और उसे संतान की प्राप्ति हुई। ऐसे ही गौवत्स द्वादशी की कई कथाएं हैं। सतयुग की बात है। महर्षि भृगु के आश्रम मंडल में भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ में
डंडा लिए कांपते हुए उस आश्रम में आए। उनके साथ सवत्सा गौ के रूप में जगन्माता पार्वती जी भी पधारे। वत्स अर्थात बछड़े के रूप में कार्तिकेय जी थे। रुद्र ब्राह्मण बने भगवान शंकर महर्षि भृगु के पास जाकर बोले, हे मुने, मैं यहाँ स्नान कर जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों के द्वारा उस गौ की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद एक व्याघ्र के रूप में प्रकट होकर बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत हो आर्तनाद करते हुए यथासंभव उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे। उधर गाय भी लंबा रही थी। शीघ्र ही उन मुनियों को निदान भी मिल गया। उन शांत चित्त मुनियों ने क्रुद्ध हो ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ और भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र तो भागकर अदृश्य हो गया तथा उसके स्थान पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवती उमा जगजननी पार्वती भी गौरूप त्याग कर वत्स रूपी कार्तिकेय तथा अन्य गणों के साथ भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में विराजित हो गई। ब्रह्मवादी ऋषियों ने उनका पूजन किया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी, इसीलिए यह व्रत गोवत्स द्वादशी के रूप से प्रारंभ हुआ। ऐसे ही अनेक कथाएं यह व्रत से जुड़ी हुई हैं। आज भी माताएं पुत्र रक्षा एवं संतान सुख के लिए इस व्रत को करती हैं। इसी द्वादशी से आरंभ करके 5 दिनों में पूर्व रात्रि संध्या के पश्चात निराजन विधि नारद जी ने कही है। इसके अंतर्गत मातृ प्रमुख स्त्रियां के देवता ब्राह्मण, गाय, घोड़े, ज्येष्ठ, छोटे और श्रेष्ठ इनका निराजन आरती करनी चाहिए। गोवत्स द्वादशी पर उमा महेश्वर एवं गौ माता को हमारा प्रणाम। गोवत्स द्वादशी की खूब खूब मंगल बधाई। जय गैया मैया की।